जय सिया राम सभी श्रोतागणों को। रामचरितमानस अयोध्या कांड से ये प्रसंग है जब राम लक्ष्मण सीता सहित वन को चले जाते हैं और साथ में अयोध्या के नर नारी साथ में हैं और तमसा नदी के तट पर प्रथम निवास किए। उसके आगे की कहानी है। श्री रामचंद्र जी सुमंत से कहते हैं कि हमारा प्रेम इतना है कि ये नर नारी हमें छोड़ के जाएंगे नहीं। इसलिए रात के दूसरे पहर जब वो सो रहे थे तभी सुमंत को कहा कि रथ इस तरह से चलाना कि रथ के पहिए का निशान ना दिखाई दे कि श्री रामचंद्र जी किस तरह से कहाँ गए। और रात के सुमंत रथ लेकर के चल देते हैं। उसके आगे का राम कथा श्रवण करें। यदि नए श्रोतागण हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे प्रतिदिन अर्थ सहित रामायण पाठ सुनने को मिलेगी। जो रामायण पाठ सुनेगा भगवान श्री रामचंद्र जी उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। जय श्री राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा पुर नर सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सीताराम देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाय। सचिव चलायो तुरंत रथो, इति उत खोज दुराय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला लिए। जागे सकल लोग भय भोरू, अगे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतौ नहीं पावहीं, राम राम कहीं चौदिस धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहाँ रथ का खोज नहीं पाते हैं। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू, भयो बिकल बढ़ बनिक समाजू। एक ही एक देह उपदेशु, तजे राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंद ही आप सराहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पय प्रिय वियोग विध कीना, तव कस मरण न मांगे दीना। वे लोग अपने निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवध्यास सब राखहीं प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों की विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नार। मनहु को की कमल, दीन बिहीन तमार। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी
हो गए जैसे चकवा चकी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई असंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी अकीन दंडवत हरस विसेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगारपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा सबहि सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करन हरन सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुजय प्रिय ही सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजुन कीन पंथ सम गयऊ सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाय मिटय सम भारू तेहि समय अलौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने गंगा स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा सम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरने का महान सम मिट जाता है, उनको सम होना ये केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा। सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। शुद्ध सच्चिदानंद में कंदबान कुल के चरित करत नर अनुहरत संस्ति सागर से। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों में रहित मायातीन दिव्य मंगल वियज्ञ सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृढ़ ऐसे चरित करते हैं जो संसार रूपी समुद्र को पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। ये सुधि गुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरि भारा मिलन चले ही हरस अपारा। जब निषाद राज जिगुह ने ये खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रिय जनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर के और उन्हें चारों बाहगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करि दंडवत भेंट धर आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज सने दिवस रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर ये अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। श्री रघुनाथ जी स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयो भाग भाजन जन लेखे। देव धरन धन धाम तुम्हारा मैं जन नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण
बिंदु के दर्शन करके आज मैं भगवान पुरुषों की गिनती में आ गया। देव ये पृथ्वी पर और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करहि पुर धारहि पाऊ, थापिय जन शुभ लोग सिहाऊ। कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पित आय सुहाना। अब कृपा करके पूर्व श्रृंगारपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिसमें सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा बरस 4-10 बासुबन, मुनि व्रत बेश हार। ग्राम बास नहीं उचित सुने, गुहै भयो दुख भाव। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष का मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों के योग आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहें भल भूपत कीना, लोयन लाहु हमें विध दीना। तब निषाद पतिव्र अनुमाना, तरु सिंगुपा मनोहर जाना। तरसिपुआ मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी बंभा के नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ हैं ठाह दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन करि जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वो स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र ने देखकर कहा कि ये सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहर वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी साथरी दसाई, कुश किसला में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मधु जानी, दोना भरी भर राखिस पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देकर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा सी सुमंत भाता सहित, कंद मूल फल खाए। शयन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहीं सचिव वहीं सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठ विरासन। फिर प्रभु श्री राम जी को सोते जानकर लक्ष्मण जूठे और कोमल वाणी मंत्री सुमंत जी से सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर धनुष बाण से सजकर विरासन से बैठ गए। जागने पहरा देने लगे।
गुह बुलाय पाहर प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पहि बैठ्यहु जाई, कट भाथी असर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत तेज से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहार निसाधु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निसार रात के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगी। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपत सदन न पट तर पावा। मणिमय रचित चार चौबारे, जनरत पति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता है। उसमें सुंदर मणियों रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रथ के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। श्री रामा सुच सुविचित्र, सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमन दीप जहाँ, सब विध सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुशोभित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। बोलो सियापत शंकर उमा की जय।